जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट्स वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का जो बुक है उसमें इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो कि है वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को कहा गया है। तो आपका पहला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को माना जाता है। दूसरा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को माना जाता है। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन जो है सही नहीं है। इसके अलावा वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये कथन सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं। इसके अलावा जो भी है ये सभी कथन सही है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत आए थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसके अलावा जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान उन्हें था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। श्रमण के नाम से जाना जाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग वेद में सूचना दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कौन कौन? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये जो है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कुल 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों जो वेद हैं संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी इन्हें कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते जो हैं किस उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किन्हें कहा जाता है। सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन किन्हें कहा जाता है। मनु को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो गोधन जो है
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है शूद्र का प्रथम उल्लेख। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल जो है 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का उपासना था। साथियों, मैं आपसे कहूँगा कि आप आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, ताकि आपको एक ही बार में याद हो सके। आप यदि स्पीड में पढ़ते हैं तो आपको याद कुछ क्षण के लिए तो होगा, लेकिन आप कुछ जैसे याद तुरंत होगा उसी तरह आप भूल भी तुरंत जाएंगे। इसलिए आप धीरे धीरे आराम से पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से प्रकृति का उपासना था। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है, अस्तोमा सदगमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृतोमा अमृतगमया कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम जो है पंजाब में ये बसे थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को होता या होत्री भी कहा जाता है। दूसरा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को अर्धवर्यु कहा जाता है, अर्धवर्यु कहा जाता है। सी है सामवेद। तो सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता ब्रह्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनाद को कहा गया है। उलूक कनाद को कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक किन्हें कहा गया है? उलूक कनाद को कहा गया है। नेक्स्ट है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी को कहा गया है। किन्हें? जैमिनी को। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो बदरायन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 10वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। कितना है? 1/6 है। नेक्स्ट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। नेक्स्ट है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि
एशिया माइनर स्थित बोगाइज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुई है उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने किया था। गौतम ने किया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं तो स्वर्ण आभूषण को जाने जाते हैं, निष्क के नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो हैं दर्शन पर आधारित पुस्तक हैं। उपनिषद क्या है? दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं दी गई है। ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं दी गई है। बी है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में बताया गया है। सी है सामवेद। तो सामवेद में जो है संगीतमय स्रोत के बारे में बताया गया है। सामवेद में क्या बताया गया है? संगीतमय स्रोत के बारे में बताया गया है। और डी है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बताया गया है। तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। तो इसे आप दोबारा रोक कर देख लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के शासक थे। कहाँ के? केकय के शासक थे। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोप उपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल भी कहा जाता है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में होना चाहिए। वैदिक नदी कुंभा जो है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है जो कि मिलान करने वाला है तो अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। बी है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। ऋग्वेद को क्या कहा गया है? ईश्वर की महिमा के बारे में के रूप में जाना जाता है। सी है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है बलिदान विधि के बारे में इसमें दिया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि के बारे में दिया गया है। और डी आपका है सामवेद। तो सामवेद में संगीत के बारे में दिया गया है। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता।
नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन क्या थी? गणतंत्र की शासन थी। कैसी शासन प्रणाली थी? गणतंत्र शासन प्रणाली थी वैदिक युग में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। किसमें? वैदिक युग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आयुर्वेद जो है आयुर्वेद का संबंध जो है ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से है। दूसरा है धनुर्वेद। तो धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है। सी है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद का संबंध सामवेद से है। किससे? सामवेद से। डी है शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। ये दोनों का संबंध जो है अथर्ववेद से है। किससे? अथर्ववेद से। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के को है जो ऋग्वेद के इन 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। कहाँ से कहाँ? दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक के इन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। 62 नंबर प्रश्न है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। किसे? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। और आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। नेक्स्ट है आर्य भारत में संभवतः आए। तो आर्य भारत में जो है मध्य एशिया से चलकर आए। कहाँ से? मध्य एशिया से चलकर आए। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। नेक्स्ट है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यजुर्वेद जो है अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदथ थी। कौन थी? विदथ। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। कब आई? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह ही अनुलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह
तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। इसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है। जब उच्च वर्ण की नारी जो है उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, इसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है। नेक्स्ट है वैदिक युग में यव कहा जाता है। तो वैदिक युग में यव कहा जाता है जव को। किसे? जव को कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ है। तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। नेक्स्ट है शिक्षा, सुमेलित करना है। तो शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। शिक्षा किससे? ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से है। किससे? कर्मकांड से। निरुक्त, निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से है। किससे? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से निरुक्त का संबंध है। डी है छंद, छंद का संबंध जो है छंद शास्त्र से है। किससे है? छंद शास्त्र से। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति जो है प्राचीनतम है। नेक्स्ट आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। किसे? रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा। नेक्स्ट है प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण कहा गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। क्या थी? कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वे कौन थे? तो इंद्र। किस वेद में, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया है। किस वेद को? अथर्ववेद को जो है वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता को रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? राजसूय यज्ञ जो है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। राजसूय यज्ञ क्या है? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का संबंध जो है राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यह यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ। सी है वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ जो है शौर्य प्रदर्शन व राजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है, शौर्य प्रदर्शन यज्ञ। डी है अग्निष्टोम यज्ञ। तो अग्निष्टोम यज्ञ जो है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ है।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। परुष्णी, तो परुष्णी जो है, जो ऋग्वेद में नाम है परुष्णी, और उसका आधुनिक नाम क्या है, तो परुष्णी का आधुनिक नाम जो है रावी है। परुष्णी को रावी नदी अभी कहा जाता है। सतुत्री, सतुत्री जो है, सतुत्री को सतलज कहा जाता है। अस्किनी, अस्किनी को वर्तमान में चिनाब के नाम से जाना जाता है। डी है विपाशा, विपाशा को वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। इसको दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। परुष्णी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। परुष्णी को किस नदी से, रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सतुत्री को सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है और विपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या जो है 16 है। संस्कारों की संख्या कुल कितनी है, 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, जिसमें सुमेलित करना है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह किससे कहा जाता है, समान वर्ण या जाति का विवाह को ब्रह्मा विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मा विवाह कहा जाता है। बी है दैव विवाह। दैव विवाह जो है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। दैव विवाह किसे कहा जाता है, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को कहा जाता है। सी है आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह जो है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह को आर्ष विवाह कहा गया है। और नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा गया है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा गया है। गंधर्व विवाह क्या है, प्रेम विवाह को कहा गया है। बी है आसुर विवाह। आसुर विवाह जो है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहा गया है। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को क्या कहा गया है, आसुर विवाह कहा गया है। सी है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा गया है। राक्षस विवाह क्या है, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना है। डी है पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह ही पैशाच विवाह है। पैशाच विवाह आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल कौन नहीं है, मातृ ऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है। इसके अलावा देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण ये जो है 3 ऋण में शामिल है। इसके अलावा मातृ ऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति क्या है, गेरुवनी मृद भांड संस्कृति जो है मृद भांड संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति क्या है, चरित्र धूसर मृद भांड संस्कृति से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन है, तो चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो भगवानपुर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल भगवानपुर पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में जो है अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो संग्रहित्री
संग्रहित्री का संबंध जो है कोषाध्यक्ष से संबंधित है। संग्रहित्री जो है कोषाध्यक्ष को कहा गया है। भागदूत जो है कर संग्रहणकर्ता को कहा गया है। भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहा गया है। नेक्स्ट है छता या छतरी। तो छता या छतरी जो है पासे के खेल में राजा की सहायक को कहा गया है। छत्ता या छतरी किसे कहा गया है? पासे के खेल में राजा के सहायक जो होते थे उन्हें कहा जाता था। अच्छवाप। तो अच्छवाप जो है प्रतिहारी या राजप्रसाद के सक्षक को कहा गया है। नेक्स्ट है कि रीत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। यानी कि रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्य गोप कहा गया है? वरुण को कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण जो था जल या समुद्र का देवता कहे गए हैं। नेक्स्ट है 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को कहा गया है। 3 क्रमों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण उपक्रम जो है किन्हें कहा गया है? विष्णु को कहा गया है। नेक्स्ट है पूषण। सुमेलित करना है तो पूषण जो है विवाह का देवता। पूषण किसे कहा गया है? कौन थे? विवाह का देवता थे। बी है रुद्र। रुद्र जो है पशुओं का देवता माना गया है। रुद्र को पशुओं का देवता माना जाता था। और है धौस या धौ। तो धौस या धौ जो है जगत के पिता के रूप में जाने जाते थे। धौस या धौ। अदिति को जो है देवों की महान माता के रूप में जाना जाता था। अदिति को जो है देवों की महान माता के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? समाज व्यवस्था से संबंधित है। कौन? मनुस्मृति। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। किसने? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट है अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता क्या है? अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है और अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग में से परिचित थे। ये जो है एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या क्रमु जो है ऋग्वेद में कुंभा या क्रमु जो है नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि धर्म तथा ऋत्र भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कहा गया है रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें 1 और 2 दोनों जो है कथन सही है। नेक्स्ट है कि आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कुंभा का संबंध जो है काबुल से है। कुंभा वैदिक नदियां हैं और इसका आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा का आधुनिक नाम जो है काबुल है। दूसरा है परुस्नी। तो परुस्नी का आधुनिक नाम रावी है। परुस्नी का आधुनिक नाम रावी है। सी है
सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक, गंडक जो है सदानीरा का आधुनिक नाम है। और डी है सतुद्री, तो सतुद्री का आधुनिक नाम जो है सतलज है। क्या है? सतलज है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रकृति पूजा और यज्ञ था। नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न दूसरा चैप्टर का ये कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन थे? ऋषि गौतम रहुगन थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह जो थे माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम रहुगन थे। और ये एक प्रश्न छूटा है कि पतंजलि कौन था? तो पतंजलि कौन था? पतंजलि जो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण जिसने अष्टाध्यायी लिखा है का एक टीकाकार है। पतंजलि कौन है? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार है। तो आपका इतिहास का चैप्टर 2 जो था ये समाप्त हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और प्रतिदिन इसी तरह आपको इतिहास का एक एक चैप्टर करके सभी का वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।